बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े कहाँ है तू? मैं तो एसटी रोड पे हूँ। क्यों? अरे तू वहाँ कहाँ पहुँच गया भाई? तुझे तो यहाँ होना चाहिए था। यहाँ मतलब? मेरी दुकान पे। क्यों? अरे माधवी भाभी कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। माधवी तुम्हारी दुकान में क्या कर रही है? अभी वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, मुझे कैसे पता भाई? कमाल है। कहीं माधवी मुझे सरप्राइज में टीवी तो गिफ्ट नहीं करने वाली? अरे बाप रे, तुझे पता चल गया। चल कोई बात नहीं, मुबारक हो। अरे कसलो मुबारक। अरे घर में ऑलरेडी एक टीवी है तो दूसरा टीवी खरीदने की क्या जरूरत है? घर में प्लाज्मा टीवी है। प्लाज्मा टीवी नहीं है लेकिन। हाँ तो फिर माधवी भाभी लेटेस्ट प्लाज्मा टीवी खरीद रहे हैं तेरे लिए भाई। अरे लेकिन कशाला उगाचा खर्च। एक काम करो जेठालाल, माधवी को फोन दो। माधवी भाभी गोडाउन में है। माधवी गोडाउन में क्या कर रही है? मतलब मैं गोडाउन में हूँ, माधवी भाभी दुकान में है, ऐसा। भाई तू जल्दी आना वरना मैं बिल बना देता हूँ। नहीं बिल नहीं, मैं आ रहा हूँ। रिक्शा रिक्शा। अभी दौड़ता हुआ आएगा। टप्पू को बोल देता हूँ। अरे टप्पू, पापा का फोन। हाँ हाँ पापा। हाँ टप्पू, काम हो गया है। थैंक यू पापा, थैंक यू। वेलकम। फ्रेंड्स काम हो गया। टप्पू, यस यस यस। अरे नट्टू काका, ये भागा अभी तक आया क्यों नहीं? बस आता ही होगा सेठ जी, बी पेशेंट। पेशेंट? मतलब धीरज रखिए, भागा आता ही होगा। अरे भिड़े आ जाएगा, भिड़े आ जाए उसके पहले उसके कपड़े आ जाने चाहिए ना। भिड़े भाई के कपड़े आ गए। भिड़े के कपड़े तेरे पास? हाँ, अरे भिड़े के कपड़े तू कहाँ से लेके आई? नंदू टेलर से। नट्टू काका भागा कहाँ है? एक मिनट सेठ जी, बावरी बेटा, नंदू भाई टेलर के पास तो भागा गया था, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? रिक्शा से। नट्टू काका भागा को फोन करो, भागा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। भागा, ये सब क्या है? क्या? अरे भिड़े के कपड़े लाने के लिए मैंने तुझे भेजा था ना। तो फिर ये बावरी कहाँ से लेके आई? नंदू टेलर से। अब भाई नंदू टेलर के पास बावरी पहुंची कैसे? रिक्शा से। बावरी जी एक मिनट। सेठ जी, मैंने ही बावरी जी को वहाँ बुलाया था। क्यों? मुझे दूसरों के कपड़ों की शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, और उसमें बावरी जी का दिमाग भी एकदम मस्त चलता है। सेठ जी, बावरी जी आपको एक सरप्राइज देना चाहती है। बावरी जी। कैसे हैं जेठालाल जी? सरप्राइज क्या बोलो ना भाई। यही तो सरप्राइज है, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने क्या कहा? कैसे हैं जेठालाल जी? ओह, सेठ जी, आज पहली बार बावरी जी ने आपका नाम एकदम सही बोला है। ब्रेवो, ब्रेवो बावरो, बावरी ब्रेवो। थैंक यू। आज सुबह से मैं घर पर प्रैक्टिस कर रही थी। जेठालाल जी बड़ा, जेठालाल जी बड़ा, जेठालाल जी बड़ा। चलो बस। नहीं बावरी जी, जेठालाल जी वड़ा नहीं, जेठालाल जी गड़ा। हाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है कभी कभी। अरे कभी कभी क्या है, हमेशा ही गलती करती है। अरे सेठ जी, भिड़े भाई अभी आ जाएंगे, बताइए ये कपड़े मुझे कहाँ छुपाने हैं? कपड़े छुपाने थे तो हम लाए क्यों? बाका, जरा एक मिनट इधर। जी सेठ जी। जी। ये बावरी को तो कहीं दूर छुपा के आ सकता है। मतलब अभी बावरी का कोई काम नहीं है ना? नहीं सेठ जी। अभी कोई मदद की जरूरत है? नहीं। हाँ तो जरा इनको बाइज्जत। समझ गया सेठ जी। आइए बावरी जी, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ देता हूँ। हाउ स्वीट। थैंक यू तेजामल जी गड़ा। नहीं, तेजामल जी गड़ा नहीं बावरी जी। बार जाकर रिपेयर कर। हाँ? आइए बावरी जी, आइए। भिड़े अभी तक क्यों नहीं आया? सेठ जी,
समझ में नहीं आ रहा है, इसे कहाँ छुपाऊं? अरे लेकिन छुपाना क्यों है आपको? इसको लटका दो ना, कहीं यहाँ लटका दीजिए। अच्छा 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 ठीक है। माधवी, माधवी, जेठालाल, जेठालाल, माधवी कहाँ है? नहीं, माधवी भाभी यहाँ नहीं है। किसने बोला माधवी भाभी यहाँ है? ये क्या मजाक है जेठालाल? ये मजाक नहीं है, सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ भाई, आज के दिन को टप्पू सेना ने सरप्राइज डे घोषित किया है। सरप्राइज डे? क्या तुम और माधवी भाभी अपनी हर शादी की सालगिरह पर एक दूसरे के साथ सरप्राइज खेलते हो ना? तो इस बार पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने तुम दोनों के साथ ये सरप्राइज का गेम खेलने का नक्की किया है। जेठालाल, काय चाललंय काही समजत नाही. सगळा माहिती पडणार. पहले ये जो नए कपड़े हैं तुम्हारे लिए वो पहन लो। नटू काका कपड़े लाओ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अचानक यहाँ पे बुला लिया और ये नए कपड़े क्या है? Yes, bere bhai. Today is your auspicious day. So today you have to wear these gorgeous clothes. Gorgeous clothes. Whatever. आइए इथे बसा। ओके? यस, काम हो गया। अब तो आप लोग मुझे बताओगे कि मुझे अगवा क्यों किया आप लोगों ने? बोलो। हाँ। आपका टेक ओवर करना है। ओके भाई, नहीं, टेक ओवर नहीं, मेक ओवर करने। जी। का? बस ऐसे ही। और आपको हम जैसे कहेंगे आपको वैसे ही तैयार होना पड़ेगा। और कपड़े भी हम जो लाए हैं वही पहनने पड़ेंगे। यस, एंड ट्रस्ट मी, इन कपड़ों में ना भीड़े भाई तो आपको देखते ही रह जाएंगे बस। क्यों? देखिए आप लोग सॉरी, कांट हेल्प इट। ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से मतलब पोपट भाऊजी को ऑर्डर है? नहीं। मतलब टप्पू सेना का ऑर्डर है। ओहो, टप्पू सेना का? अरे बाप रे। हाँ लाओ, ये लो, बदलो कपड़े। अरे भाई तो जिद क्यों कर रहा है? कपड़े बदलने ना। अरे लेकिन इन कपड़ों में क्या बुराई है? अरे भाई इन कपड़ों में तो टीचर लगता है। तो टीचर हो तो लगूंगा ही ना टीचर जेठालाल। हाँ लेकिन आज हमने सबने नक्की किया है कि तुम हीरो दिखने चाहिए, माधवी भाभी के हीरो। ले चलते, सोच मत, जल्दी बदल लो, अभी गाड़ी भी आती ही होगी। गाड़ी? अरे भाई बोला ना तुझे हीरो बनना है। हमारी सोसाइटी में कितने हीरो आए? कोई ऑटो रिक्शा में आया नहीं ना? तो फिर हीरो की एंट्री कैसे धमाकेदार एकदम मस्त ऐसे गाड़ी में होती है। वैसे तेरी एंट्री भी आज सोसाइटी में गाड़ी में होगी। सच बदलने, फिर मुझे भी बदलने भाई। भीड़े बन के आते ही हम फटाफट तैयार हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बस एक बार रेडी होके तो आ जाए। वैसे सारी लेडीज तैयार हो गई? हाँ, उनका फोन आया था, सब लोग रेडी है। कैसी लग रही हूँ मैं? My God! माधवी भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। My God! बाप रे। काश आपको किसी की नजर ना लग जाए। अरे क्या हुआ पिताजी? भीड़े बहन, आपको ऐसे देखकर भीड़े भाई आपके और भी दीवाने हो जाएंगे। क्या? काय को भाई? थैंक यू। अरे पर आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाइए, 8:30 बजने वाले हैं। अरे हाँ, तो भूल ही गई उनको देख के। अरे यार, इसमें आपका ही घर है। हाँ लो, हम लोग पहुंच गए। पहुंच गए मतलब जेठालाल? तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? काय चाललंय? खबरदार, जो आंखों से पट्टी हटाइए तो। जब तक मैं ना बोलूं, आंखों से पट्टी नहीं हटाएगा तू। निकल रहे काय? अरे ये क्या हो रहा है जेठालाल?
अरे भगवान, कितने ऐसे इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये किडनैपिंग का बिजनेस शुरू करने की क्या जरूरत थी? तूने मजबूर किया मुझे ये किडनैपिंग का धंधा चालू करने के लिए। तो जब देखो तब मेंटेनेंस का चेक। सॉरी जेठालाल, लेकिन इतनी सी बात के लिए किडनैप? अरे भाई तुम मेंटेनेंस कभी मत देना, चाहिए तो तुम्हारा मेंटेनेंस भी मैं भर दिया करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो जेठालाल। आज मेरी शादी की सालगिरह है, माधवी वहाँ पे वेट करती होगी मेरा। तुम कितना बोरिंग आदमी है तो मजाक भी नहीं समझता है यार। तो शांति से बैठने भाई, मैं तुझे किडनैप करके गोकुलधाम सोसाइटी में लाया हूँ। अच्छा? तुझे दिख रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। तो फिर ऐसे करके क्या देख रहा है? लेकिन पट्टी क्यों बांधी आंखों पे? अरे भाई सब पता चल जाएगा, शांति रखना भाई, ये सब तेरे लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के अलावा कुछ नहीं होगा। सामने धीरे से। हाँ, चल 1 मिनट मैं उधर से दरवाजा खोलता हूँ, फिर बाद में उतर तू। अरे जेठालाल, अरे संभल के मैं हाथ देता हूँ। हाँ। आजा, सीधा सीधा चल अभी। हाँ, मेरा एक बैग था, वो है भाई मेरे पास है। बस कुछ नहीं होगा। बबीता जी कहाँ गए ये लोग? माधवी? आहो, आप? अरे माधवी देखो ना, जेठालाल ने मेरे आंखों में पट्टी बांधी है। वो मेरी भी आंखों में पट्टी बांधी है बबीता जी और दया भाभी ने। अच्छा? समझ में नहीं आ रहा। अरे काय चल रहा है? अरे भाई जेठालाल, बबीता जी, दया भाभी, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग आंखों में से पट्टी निकाले। अरे चुप क्यों, बोलो। बोला ये निकालो, भी कोई बोल नहीं रहा है तो। माधवी, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। और आप भी इतने मस्त लग रहे हो। हो ना, जेठालाल ने मुझे तैयार किया है। और मुझे बबीता जी और दया भाभी ने। कमाल है, इनसे काय चल रहा है? अरे ये इतना अंधेरा क्यों है? बबीता जी, दया भाभी। अरे जेठालाल कहाँ है सब लोग? मेहता साहब, हाथी भाई, सोडी, पोपटलाल, कहाँ हो तुम लोग? दया भाभी। भैया। हो प्रतिम, क्या बोला? काय सुंदर केलंय। बबीता जी, दया भाभी। अरे टप्पू से ना, जेठालाल। वो देखो लिखा है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मिस्टर एंड मिसेस भिड़े। So sweet। बाप रे बाप। आहो, पूरी की पूरी सोसाइटी सजा दी इन लोगों ने। ये वो देखो, उधर भी है बोर्ड। अय्या, क्या बात है, पूरी सोसाइटी को सजा दिया है। तेज ना। अरे वाह वाह वाह, ये यकीन नहीं हो रहा है। कहाँ है सब लोग? शादी के साल की मुबारक हो। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू आती भाई, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू।
थैंक यू जेठालाल, ये सब अरे ओ बाप रे बाप ओ थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वाह माधवी भाभी, गाउन कितना सूट कर रहा है आपको, और भिड़े भाई भी सूट में एकदम जच रहे हैं। दोनों बहुत मस्त दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों। भगवान आपकी जोड़ी सदा सलामत रखे। आप लोग हमेशा खुश रहिए बस। एकदम परफेक्ट जोड़ी, जैसे खोडाई जी ने बनानी जोड़ी, नजर नहीं लगे। हाँ। थैंक यू। अभी ये क्या? अभी मजा आएगा। अरे भिड़े, असली सरप्राइज तो अभी है भाई। अभी तुम्हारे लिए एक रोमांटिक सॉन्ग बजेगा और उसमें आप दोनों को डांस करना पड़ेगा। अगो भाई, नहीं, डांस वगैरह नहीं करेंगे। हाँ नहीं डांस वास नहीं है। अरे अरे नहीं वैसे कैसे चलेगा भाई, आज तो डांस करना ही पड़ेगा। मुझे शर्म आती है। नहीं डांस वास नहीं, भी सबके सामने वो भी। अरे डांस तो और भिड़े भाई, आज तो इसलिए नाचना पड़ेगा क्योंकि मौका भी है, मौसम भी है और दस्तूर भी। सही बात है। नहीं वो और सबके सामने डांस। ये बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, ऐसा डांस सबके सामने जलसा पार्टी में किसने किया था? हाँ हमने किया था। चल और भाई आज तो खुशी का दिन है, तुम लोगों का दिन है, तो खुशी मनाओ, नाचो, झूमो, गाओ। और बिडू, ये लाइट तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा है और डांस के बगैर तुम इसे पार नहीं कर सकते। नहीं, डांस वगैरह नहीं करेंगे। डांस रहने दो ना। नहीं। अरे आज आप दोनों की वेल्डिंग नर्सरी है। आप लोग भूल जाइए कि यहाँ आसपास में कोई है भी। बस डांस करके सेलिब्रेट कीजिए। हाँ। वो मुझे लगता है माधवी भाभी को संकोच हो रहा है, तो वांधा नहीं, भिड़े अकेला भले ना नाचे। वो दोनों नाचेंगे तो जरा अच्छा रहेगा ना। अरे चल बिल्ली मास्टर, अरे चलो, सब लोग घर के ही है, उसमें शर्माने का क्या है? ठीक है। हम भूल जाते हैं माधवी के आसपास हमारे कोई है, हम डांस करते हैं। ओके? अरे वाह। बहुत बढ़िया। थैंक यू। दोस्तों, यह सरप्राइज के 3 संदूक थे, जिसमें से 2 खुल चुके हैं। पहला संदूक टप्पू सेना ने ऐसा सरप्राइज दिया भिड़े और माधवी भाभी को कि भिड़े और माधवी भाभी से जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और दूसरा संदूक खुला माधवी भाभी के गिफ्ट के रूप में, यानी कि एक चमचमाता हुआ स्कूटर। ये स्कूटर भिड़े के लिए गिफ्ट नहीं है, उनका अधूरा सपना है जो माधवी भाभी ने पूरा किया है। लेकिन अभी तीसरा संदूक खुलने के इंतजार में है, यानी कि भिड़े की गिफ्ट माधवी भाभी को। भिड़े क्या सरप्राइज देंगे भाई? सारी सोसाइटी वाले भिड़े को 2 दिनों से नया स्कूटर खरीदने के लिए कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरप्राइज जो माधवी भाभी ने भिड़े को दिया है वही सरप्राइज भिड़े हम सभी को देते? भाई स्थिति बड़ी असमंजस की है, लेकिन इतना जरूर तय है, आप और हम दोनों ही देखना चाहते हैं कि इस सरप्राइज के संदूक में से क्या निकलेगा। भिड़े क्या सरप्राइज देंगे? लेकिन इतना जरूर है, आप हंसते हुए सरप्राइज नहीं होंगे। बस हंसते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, मजा आ गया भिड़े। मैं तो कहता हूँ ट्यूशन क्लास के साथ साथ तू डांस का क्लास भी चालू कर, बहुत कमाई होगी। हाँ बिल्कुल। और भिड़े भाई, आप डांस क्लास शुरू करेंगे ना तो सबसे पहले मैं और टप्पू के पापा सीखने के लिए आएंगे। ओहो, क्या है, जीवन में थोड़ा अंग्रेजी डांस सीखना भी बहुत जरूरी है, नहीं टप्पू के पापा? हाँ बिल्कुल। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू। और खास करके टप्पू सेना, आपको भी थैंक यू वेरी मच। सच में आपने हमारी एनिवर्सरी एकदम यादगार बना दी। ऐसे हटके सरप्राइज तो सिर्फ टप्पू सेना ही दे सकती है, नहीं? हाँ बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। बेटा किसका है? किसका है? ना
मेरा हाँ तो पूछ क्या रही है? हमारा ही है। अरे माजी आंटी भिड़े अंकल, अभी मेन सरप्राइज तो बाकी है। अरे बाप रे, और भी कुछ और भी बाकी है? हाँ, मैं भी कब से उसी सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे काय, क्या क्या प्लान बनाया इन लोगों ने? इतने सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वाह 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 टप्पू सेना, कितना सुंदर केक लाया तुम लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। खरज आप लोगों का फिर से बहुत 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 शुक्रिया। अरे भाई, ये थैंक यू की सेरेमनी बाद में करेंगे, पहले आप लोग केक काटिए। कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। केक काटो। करेक्ट है आती भाई, पहले केक। भाई, भिड़े फैमिली का केक खाना हो गया हो तो अब हमें भी मौका दीजिए केक खाने का। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चला चला। माधी, चाचा जी आशीर्वाद। सुखी रहो, हमेशा खुश रहो। हैं? भगवान करे तुम्हारे दाम्पत्य जीवन की गाड़ी ऐसे ही फासम फास भागती रहे, उसमें कभी ब्रेक न लगे और ब्रेक कभी फेल भी ना हो, वो तेरे बंडिया की तरह। क्या चाचा जी? हाँ चाचा जी, बंडिया की याद मत दिलाइए, पसीने छूट जाते हैं। अरे वाह वाह टप्पू सेना, मजा आ गया, बहुत बढ़िया केक। क्या केक था, वाह वाह वाह। बहुत मस्त केक थी टप्पू, जबरदस्त, मजा आ गया ना। क्यों भिड़े सर, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सच कहूं टप्पू सेना, हमारे जमाने में भी ऐसा सरप्राइज नहीं हुआ करता था। अप्रतिम। खरज टप्पू सेना, आज के दिन को आप लोगों ने सरप्राइज डे बना दिया है हमारे लिए। अच्छा माधवी, गोकुल ने तो सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है, लेकिन अभी मुद्दे की बात, मेरा सरप्राइज गिफ्ट कहाँ है? 8:30 बज गए। पहले आप दीजिए। अरे नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट की नहीं, लेडीज फर्स्ट। नहीं असं काही नाही, पहले आप। नहीं लेडीज फर्स्ट। असं काय, त्यात काय लेडीज नहीं फर्स्ट पैसा वगैरे? पहले तुम दोगी। नहीं, पहले आप दे। अरे जल्दी करो भाई, हम सारे लोग बेताब है जानने के लिए। सस्पेंस जल्दी खोलो भाई, क्या है गिफ्ट बताइए ना। हाँ बताओ। हाँ कम ऑन माधवी भाभी, शो टाइम। बताते हैं, उसके लिए वहाँ चलिए। एक मिनट, मतलब महिला मंडल को पहले से ही मालूम है सरप्राइज क्या है? देखो तो। पर पहले आप वहाँ पे चलिए तो सही। चलिए। भी? स्कूटर? वाह माधवी भाभी, वाह। और मैडम ये लीजिए आपके ब्रांड न्यू स्कूटर की चाबी। ये आपके लिए। वाह
वाह माधवी भाभी, वाह मान गए आपको। अरे भाई कमाल कर दिया। अरे क्या स्कूटर है माधवी भाभी, वाह क्या बात है। और क्या बात है माधवी भाभी, इसे कहते हैं गिफ्ट। सही बात है। थैंक यू सोनी भाई। आपने तो भिड़े के मन की बात जानी। बिल्कुल बिल्कुल। पति के मन की बात सिर्फ पत्नी ही जान सकती है। अब वो ये क्या जाने। क्या मेहता साहब आप भी, मेरे कहने का मतलब ये था कि माधवी भाभी ने जो सोचा है ना, उस सोच को शत शत प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। माधवी, तुमने गिफ्ट में स्कूटर खरीदी, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरे पास थोड़े पैसे थे। माधवी, सारा हिसाब तो मैं रखता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे बैंक की पासबुक भी मेरे पास होती है। घर में बैंक में कितने पैसे ये सिर्फ मुझे पता होता है। फिर ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए? वो मैं बाद में बताती हूँ ना। आप पहले ये बताइए मेरा सरप्राइज गिफ्ट कहाँ है? नहीं वो मैं दे दूंगा, लेकिन अरे ओ मुनीम जी, अबे हिसाब किताब छोड़ो ना भाई। अरे वो बेचारी इतने प्यार से तेरे लिए इतनी अच्छी गिफ्ट लेकर आई है, तो चल चल तू भी जल्दी से उसे गिफ्ट दे दे। मग काय? हाँ भिड़े भाई, आप तो ये कहिए आपको ये स्कूटर अच्छा लगा कि नहीं? हाँ भिड़े भाई, पहले आपको अपनी गिफ्ट दिखानी पड़ेगी। ओके गिफ्ट। अरे हाँ, अरे सॉरी। काय द्या? ये रहा तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। पत्नी के मन की बात सिर्फ पति ही समझ सकते हैं। हाँ दया भाभी, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, तभी तो इसे दाम्पत्य कहते हैं। ये वो हाँ माधवी, ये वही सोने की माला है जो हमने घर के डाउन पेमेंट के वक्त बेची थी। सच कहूं माधवी, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं उस ज्वेलर के पास दूसरे दिन वापस गया। मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि ये माला आप किसी को मत बेचना, क्योंकि एक दिन आकर मैं ही ये माला खरीदूंगा, और भले ही उस दिन जो भी सोने का भाव हो उस भाव में खरीदूंगा। उस दिन से मैं उस ज्वेलर को हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देता गया, और आज मैंने पूरा हिसाब करके ये माला तुम्हारे लिए खरीद ली, और तुम्हारा सेट पूरा हो गया माधवी, तुम्हारा सेट पूरा हो गया। देखिए ना, मस्त है ना? My God, such a beautiful gesture. माधवी भाभी और लक्की, भिड़े भाई आपको कितना प्यार करते हैं भिड़े बहन, आप बहुत नसीब वाले हैं। टचवुड नजर नहीं लगा ये लोगों ने। और माधवी भाभी, नेकलेस जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर हमारे भिड़े की भावना है भाई, क्या बात है। हाँ पर माधवी भाभी, भिड़े भाई आपको कब से देख रहे हैं? थैंक यू तो बोलिए, कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। बराबर। थैंक यू वेरी मच। अरे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अभी का अभी मैं तुम्हें पहनाता हूँ। नहीं, ऐसा कैसा है? सबके सामने स्कूटर दी ना, तो भी सबके सामने ये मार। वाह वाह, काय दिसतेस तू। अरे लेकिन ये कान के मैचिंग नहीं है। अरे हाँ, इसका सेट है ना कान के बुंदू का, वो घर पे है ना, मैं लेके आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, घर पे मैं बाद में पहन के दिखाऊंगी ना आपको। अरे बाद में क्यों, मैं लेके आता हूँ ना अभी। हाँ अभी पन्ना, आज खुशी का दिन है। माधवी भाभी जाने दीजिए ना उनको, जाइए भिड़े। हाँ। नहीं आओ, वो बूंदे घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब? वो क्या हुआ?
मतलब माधवी, तुमने स्कूटर खरीदने के लिए अपनी बूंदे माधवी, मुझे स्कूटर नहीं चाहिए। हम ये स्कूटर वापस करके तुम्हारी बूंदे लेकर आते। चलो। नहीं नहीं आहू प्लीज ना, हमें बूंदों से ज्यादा स्कूटर की जरूरत है। नहीं माधवी नहीं, तुम्हारी बूंदे ज्यादा जरूरी है। ये स्कूटर हम वापस करके आते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने आपको इतने प्यार से स्कूटर लेकर दी है, प्लीज आप मना मत कीजिए ना प्लीज। ठीक है माधवी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। मैं स्कूटर रख लूंगा। थैंक यू। लेकिन एक बात कहूं माधवी, हम दोनों ने मिलकर बड़े जतन से एक छोटा सा अपना घर बनाया। उस घर की तुम लक्ष्मी हो माधवी, अपने घर के मंदिर की गृहलक्ष्मी। और मंदिर के आभूषण कभी बेचे नहीं जाते। और कहते हैं ना, गृहलक्ष्मी अगर खुश रहती है तो धनलक्ष्मी अपने आप आती है। और वैसे भी तुम्हारा सेट पूरा करने के लिए मैं माला लेकर आया था। अगर तुम्हारे पास बूंदे ही नहीं है तो इसका क्या मतलब? वाह, मानना पड़ेगा, पति पत्नी का ऐसा प्यार तो फिल्मों में और कहानियों में भी देखने को नहीं मिलता। कोई बात नहीं, फिलहाल इस स्कूटर को वापस करके तुम्हारी बूंदी लेकर आते हैं। हाँ चल। अरे एक मिनट भिंडी मास्टर, स्कूटर वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हाँ अभी मैं दे देता हूँ, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके तुम मुझे वापस दे देना। अरे नहीं नहीं, हाँ मैं भी दे देता हूँ, भिड़ा अगर जरूरत हो तो मैं दे देता हूँ। हाँ मैं दे देता हूँ। नहीं 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 दोस्तों, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। और रही बात स्कूटर की, तो जब पैसों की व्यवस्था होगी तब खरीदूंगा। अरे स्कूटर ही क्यों, कार खरीदूंगा। भाई साहब, वेरी सॉरी, ये लीजिए। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हम लोग ये स्कूटर नहीं खरीद सकते। सॉरी भाई साहब। सर, एज पर रूल हम ये स्कूटर वापस नहीं ले सकते। लेकिन आज आप दोनों ने जो एक दूसरे के लिए किया है, ऐसा आज के जमाने में देखने को नहीं मिलता। सच कहूं, अगर मैं शोरूम का मालिक होता तो ये स्कूटर आपको गिफ्ट कर देता, पर मैं तो सिर्फ नौकरी करता हूं और रजिस्ट्रेशन में वैसे भी 4 दिन लगते हैं और इस मॉडल की डिमांड भी बहुत है। इसलिए मैं ये डील कैंसिल करवाकर आपके पैसे आपको वापस दिलवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आप दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी नहीं करता, पर आज ही मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जरूर जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू एंड सॉरी। हाँ भाई, कुलधाम सोसाइटी का वास्तु ही कुछ अलग है। जो भी आता है एकदम बदल जाता है। चलो माधवी, इससे पहले कोई ज्वेलरी की दुकान बंद हो जाए, हम तुम्हारी बूंदी लेकर आते हैं, क्योंकि आज ही मैं तुम्हें पूरा सेट पहने हुए देखना चाहता हूँ। भिड़ी बहन, वो बूंदे कौन से ज्वेलर को बेचे आपने? गणेश भाई ज्वेलर्स। ओ गणेश भाई ज्वेलर्स। अरे भिड़े भाई, उनके लिए आपको पार्टी छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने घर की ही है। हाँ भिड़े भाई, चिंता मत कीजिए, अब भी उनको फोन करके बुला लेते हैं। हाँ, फोन करके बुला लेते हैं।
लेकिन वो आने में तो काफी टाइम लगेगा ना। अरे भिड़े भाई, अब चिंता क्यों करते हैं? वो गणेश भाई ज्वेलर आए तब तक हम मेन पार्टी की शुरुआत करते हैं। और हमारी सोसाइटी में गरबा के बगैर तो पार्टी अधूरी ही रहती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल गरबा हो जाए। हेलो। हाँ, अब हो गया सेट कंप्लीट। मस्त दिसते। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है ना? हेलो, हाँ मिस्टर जोशी बोलिए। हाँ एक मिनट। जोशी भवन से फोन। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। क्या? सरप्राइजेस का पिटारा खुल चुका है। टप्पू सेना ने भिड़े और माधवी को सरप्राइज दे दिया है, माधवी भाभी ने भिड़े को, भिड़े ने माधवी भाभी को सरप्राइज दे दिया। लेकिन अभी ये फोन नया क्या सरप्राइज लेके आया है? भाई ये गोकुल धाम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक भिड़े और माधवी भाभी की बात करें तो भाई ये जो जेस्चर है ना, विवाहित जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विवाहित जिंदगी में हम ये सोचें कि मुझे क्या चाहिए, उसके बजाय ये सोचें कि मेरे साथी को क्या चाहिए, तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। और यही किया भिड़े और माधवी भाभी ने। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि ये फोन कौन सा नया सरप्राइज लेके आया है? भाई ये गोकुल धाम जादूगर के उस पिटारे की तरह है जहां एक के बाद एक नए अचंभे निकलते रहते हैं। और जो ये अचंभा होगा वो आपके घरों में लेके आएगा हंसी। हंसते रहिए, देखते रहिए और सोचते रहिए कि अब ये फोन क्या लेके आ रहा है। आपके घरों में ठा के तय है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, अब हो गया सेट कंप्लीट। हेलो, हाँ मिस्टर जोशी बोलिए। हाँ एक मिनट। जोशी भवन से फोन। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। क्या? अच्छा, हाँ बिल्कुल, पक्का। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन हुआ क्या? अच्छा, एक मिस्टर जोशी करके है, वो मुंबई के सबसे बड़े डीलर है अचार पापड़ के, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा अचार पापड़ का ऑर्डर दिया है। वो एक साल में जितना प्रॉफिट होता है ना, उतना ही एक ऑर्डर में हो जाएगा। शायद उससे भी ज्यादा। क्या बात है। मैंने कहा था ना कि गृहलक्ष्मी अगर खुश रहती है तो धनलक्ष्मी अपने आप आ जाती है। अरे वाह, अब तो पक्का कार ही लेंगे। हाँ, जल्दी लीजिए। अरे भाई मुनाफा ज्यादा होने वाला है, भिड़े तक काम करना, एक बस ही खरीद ले। सबको काम आएगी ना। सही बात है। BST, भिड़े सर्विस ट्रांसपोर्ट। क्या बात है। वैसे एक बात तो है, टप्पू सर ने सच ही कहा था कि आज का डे सरप्राइज डे है। पहले हमने एक दूसरे को सरप्राइज दी, फिर पूरी सोसाइटी वालों ने हमें सरप्राइज दी, और आखिर में गणपति बप्पा ने हमें बड़ी सरप्राइज दी। बोलो गणपति बप्पा। पापा, आज भिड़े भाई और भिड़े बहन का प्यार देखकर मुझे हमारे दिन याद आ गए। हमारे दिन याद आ गए का क्या मतलब है? तू तो ऐसी बात करिए जैसे हम लोग 80 साल के बूढ़े हो गए। अरे भाई हमारे दिन अभी भी चालू है, चल रहे फर्स्ट क्लास। वो तो है, हमारे दिन मतलब हमारी शादी की सालगिरह का दिन याद है? अरे भाई शादी की सालगिरह क्या, मुझे तो शादी का दिन भी याद है। सर्दी के दिन थे और मेरा बिस्तर भी बारातियों के साथ बाहर बरामदे में लगाया था, और तेरी माँ ने मुझे जो एक रजाई दी थी वो भी आधी रात को सुंदर खींच के भाग गया। वो तो हमारी की रस्म होती है। चल चल, हवे दूल्हे के जूते चुराने की रस्म होती है, ये सोए हुए दूल्हे की रजाई चुराने की रस्म कहाँ होती है? हमारे अहमदाबाद में। तुम्हारे अहमदाबाद में नहीं, सिर्फ अहमदाबाद में तेरे घर में होगी ये रस्म, और वो भी सुंदर ने इजाद की होगी ये रस्म। क्या टप्पू के पापा, मैं हमारी शादी की सालगिरह की बात कर रही हूँ, और अब हमारी शादी में कहाँ पहुँच गए? अच्छा मुझे ये बताइए, आपको याद है हमारी शादी की पहली सालगिरह पर
मैंने आपको क्या गिफ्ट दी थी? हाँ याद है ना? तो बताइए। भूल गए, भूल गए, भूल गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। मस्त एक बॉक्स को ऐसे गिफ्ट पैकिंग करके लाल रिबन बांध के उसके अंदर तूने अपने हाथों से चूरमे के लड्डू बना के मुझे दिए थे। आपको खाने का चस्का देखकर ही मैं समझ गई थी कि आपके लिए इससे अच्छे गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत होशियार है। अच्छा वैसे तुझे याद है कि हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने तुझे क्या दिया था? हाँ, वो गिफ्ट तो मैं मरने के बाद भी याद रखूंगी। इतनी अनमोल गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मिट्टी का तवा। दया तू मानेगी नहीं, उस वक्त मैंने इतना सोचा, परेशान हो गया था क्या दूं तुझे गिफ्ट में, क्या दूं। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल है कि दया को खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो खास एक आदमी को यहाँ से भचाऊ भेजा और वहां से मैंने ये मिट्टी का तवा मंगवाया और तुझे गिफ्ट दिया। पर सच में तो बुक्कू पापा, मिट्टी के तवे में बने बाजरे के रोटले का स्वाद ही अलग होता है। इसीलिए तो तुझे गिफ्ट में दिया। चिट भी आपकी और पट भी आपका। ऐसा नहीं दे। तुझे भी मिट्टी के तवे में बाजरे का रोटला बनाने का आनंद आता है कि नहीं? एक अच्छा रोटला बनाने का सुकून मिलता है। और मुझे एक अच्छा रोटला खाने का सुकून मिलता है। आपको पता है वो मिट्टी का तवा मैंने आज तक संभाल कर रखा है। हैं? वाह। और मैंने भी आज तक तेरी दी हुई गिफ्ट संभाल के रखी है। नहीं मतलब वो बॉक्स में जो चूरमे का लड्डू थे वो तो तभी खा लिए थे, लेकिन वो खाली बॉक्स आज तक संभाल के रखा है। वो बॉक्स खाली नहीं है, आज भी वो बॉक्स भरा हुआ है। तूने उसमें फिर से चूरमा के लड्डू कब भर दिए? अरे बॉक्स में लड्डू नहीं है, उसमें आपका प्यार भरा हुआ है। दया, कई बार मैं सोचता हूँ ये शादी की सालगिरह का दिन मनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया होगा? जिसके भी दिमाग में आया है, पर मस्त आइडिया आया है। हर साल अपनी शादी का दिन याद करके शादीशुदा लोग कितने खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं बेचारे पोपट भाई के जीवन में ये खुशी कब आएगी। वो हमारे सामने तो हंसता हुआ ही चेहरा रखता है, लेकिन जब रात को घर पहुंचते होंगे तो खाली घर में उनको अकेला कैसा लगता होगा। बे मजा आ गया। आज भिड़े और माधवी भाभी ने एक दूसरे को क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया है। सरप्राइज गिफ्ट का मजा ही कुछ और है। अक्सर पति पत्नी को यह प्रॉब्लम होता है कि एक दूसरे को क्या सरप्राइज गिफ्ट दे। लेकिन यहाँ मेरा मामला उल्टा है। मैंने सरप्राइज गिफ्ट की इतनी लंबी लिस्ट बना के रखी है, लेकिन दूं किसको? कोई लेने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तू है ना, आज से हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। अरे लेकिन तू तो दे नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए गिफ्ट ले आऊंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? अरे बोल बोल बोल, शर्मा मत। एक काम करता हूं, तेरे लिए फर्स्ट क्लास प्लास्टिक का कवर बनवाता हूं। तू भी पूरा दिन खूंटी पे लटक लटक के थक जाता होगा ना, बोर हो जाता होगा। तेरे लिए एक फर्स्ट क्लास स्टैंड बनवाता हूं दोस्त, इस पे आराम से लेटना बैठना फुल ऐश। तो भाई इस साल आपके लिए स्टैंड फिक्स, डन। हेलो। हाँ पोपट भाई, मैं दया बोल रही हूँ। दया भाभी, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। मैंने दरअसल ये पूछने के लिए फोन किया कि आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? वो पोपट भाई, वो आज भिड़े भाई भिड़े बहन की शादी की सालगिरह थी। सब अपने अपने साथियों के साथ खुशी मना रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने फोन किया।
क्या बात है दया भाभी, क्या बात है। पता नहीं ऊपर वाला बहन में ऐसे कौन सी शक्ति डाल देता है कि उसे एकदम पता चल जाता है कि उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है और उसे उसकी चिंता भी रहती है। पोपट भाई, मैंने आपको यही कहने के लिए फोन किया है कि आप अपने आप को अकेला मत समझना। नहीं 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 दया भाभी, जिस भाई की आप जैसी बहन हो वो अपने आप को अकेला कैसे समझ सकता है। पोपट भाई, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पोपट भाई की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। आपका दिल छोटा मत करना। अरे बिल्कुल नहीं दया भाभी, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरी गोकुलधाम में इतनी सारी बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार है, बस एक साथी की कमी है, वो भी ऊपर वाला आज नहीं तो कल पूरी कर ही देगा। शाबाश पोपट भाई, ये हुई ना बात। चलिए अभी बातें भी बहुत हो गई और रात भी बहुत हो गई, आप सो जाइए। आपको तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना घर के काम के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट दया भाभी। और हाँ, थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या? बाय। ओके दया भाभी, बाय, गुड नाइट। कमाल है, कल होली है और सोसाइटी में कोई चहल पहले नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? भिड़े भाई से बात करनी पड़ेगी। अरे अब्दुल, एक मिनट। भिड़े भाई। अच्छा वो अब्दुल, तुम यही मिल गए, मैं तुम्हारी पास ही आ रहा था। भिड़े भाई, मैं भी आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, कुछ काम है? अरे कल होली। अब्दुल, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया कल होली है। भिड़े भाई, कल आपकी शादी की सालगिरह थी ना, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं यही तो बताने के लिए आ रहा था कि कल होली का बहुत टेंशन है। हाँ अब्दुल, तुम टेंशन मत लो, सारे टेंशन निपटा देंगे। चलो ऑफिस। सबको पता है कल होली है। तो भिड़े अंकल लाइए, होली के लिए पैसे दीजिए। हाँ कितने? पूरे 5000 रुपए। 5000 रुपए? हाँ भिड़े अंकल, आपको तो पता ही है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ तो भिड़े अंकल, पहले वड़ा पाव 5 का मिलता था, अभी 10 का मिलता है। और एक्स्ट्रा चटनी मांगने जाओ तो 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मांगते हैं। और सेव पूरी पहले 7 की मिलती थी, अभी 12 की मिलती है। और एक्स्ट्रा पूरी भी तो कोई नहीं देता है। और भिड़े अंकल, सैंडविच कितने की आती थी पहले? सादी सैंडविच 10 की आती थी और 15 की टोस्ट सैंडविच आती थी। और अभी 15 की सादी सैंडविच मिलती है और 20 की टोस्ट सैंडविच मिलती है। और डोसे की तो बात ही मत पूछो, इतना इतना बटर डालते हैं, इतना इतना। 10 टाइम बोलना पड़ता है। उड़ीपी, मेन्यू कार्ड बंद करो भाई। भिड़े अंकल पैसा दो, पैसे दो, पैसे दो। भिड़े अंकल पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ओके, दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। थैंक यू भिड़े अंकल। अब देखना कल गोकुलम सोसाइटी कितने धूमधाम से होली मनाती है। हाँ टप्पू, कल की बात कल, आज रात के लिए हमें होलिका दहन की तैयारी भी तो करनी है। हाँ ये तो भूल ही गए। चलो चलो एक मिनट, पैसे दिए तो संभाल के खर्च करना और हिसाब रखना। हाँ डोंट वरी भिड़े अंकल, हम आपके स्टूडेंट्स हैं। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। टप्पू सरा में होली को लेकर भरपूर उत्साह है नहीं? भरपूर काम भी है। हाँ चल वापस। हाँ बोलो अब्दुल, क्या टेंशन है? भिड़े भाई, कल कोई सफाई के लिए नहीं आएगा। क्यों? अरे कल तो होली है। वही तो, उसका कहना यह है कि हम लोग इतनी होली खेलते हैं कि सफाई करते करते उसकी हवा निकल जाती है। ऐसे लोग हैं। पता है अब्दुल, हमारे जमाने में त्योहारों के दिन लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और अभी साफ मना करते। लेकिन अब्दुल, साफ सफाई करने के लिए किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। कैसे ढूंढूं भिड़े भाई? आजू बाजू की हर सोसाइटी में जाके पूछा, सब मना कर रहे हैं। अरे तो उनको बोला हम लोग ज्यादा पैसे देंगे। मैंने पैसे ज्यादा देने की ऑफर भी दी मैंने, फिर भी नहीं मानते। क्या? ठीक है कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो। अगर कोई नहीं मिला तो हम लोग सोसाइटी वाले ही साफ कर लेंगे। क्या कर सकते हैं अभी? जी मैं गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलना चाहता हूँ। जी मैं ही हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए। ओह ये लीजिए। ये क्या है? जी ये म्युनिसिपैलिटी का नोटिस है और मैं म्युनिसिपैलिटी से आया हूँ।
पाउडर गली के नाके पे जो पाइपलाइन है वो फूट गई है, तो कल पूरा दिन उसका रिपेयरिंग का काम चलेगा और आपकी सोसाइटी में पानी नहीं आएगा। क्या? अरे लेकिन कल तो होली है, ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए मैं खुद आपको बताने आया हूँ, ताकि आप लोग पानी बचा के रखें और आपको तकलीफ ना हो। चलिए मैं अब निकलता हूँ, मुझे और भी सोसाइटी में ये मैसेज पहुंचाना है। क्या इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला? भिड़े भाई, जब पानी ही नहीं आने वाला है तो आटा कैसे गीला होगा? वाह अब्दुल वाह, लेकिन ये कहावत है। सॉरी भिड़े भाई, कल पानी नहीं आने वाला है तो रोटी कैसे बनाएंगे? क्या? होली कैसे खेलेंगे? अगर पानी नहीं आया तो होली नहीं खेल सकते। भिड़े भाई, ऐसे कैसे होली नहीं खेलेंगे? कुछ सोचिए ना। भिड़े भाई आप सोचिए, तब तक मैं दुकान का काम करके आता हूँ। ये सफाई और पानी की समस्या बहुत बड़ी है। लगता है इस साल पक्का होली कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन टप्पू सेना में इतना उत्साह है, उनको तो होली के पैसे भी दे दिए। अभी लेडीज और टप्पू सेना कैसे मानेंगे? सोसाइटी की मीटिंग बुला लेता हूँ। होली कैंसिल करने का निर्णय मैंने अकेले ले लिया तो पोपटलाल मेरी जान खा जाएगा। अरे अय्यर भाई कैसे? मैं ठीक हूँ। पोपटलाल, ये क्या मजाक है? अरे ये मजाक नहीं, ये रंग है। अरे ये रंग है, ये तो मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन खेलने वाला होली तो कल है। अरे तो मैंने कब बोला कि खेलने वाली होली आज है भैया? कल ही है। तो फिर आज ये रंग लेकर क्यों घूम रहे हो? समझ गया पोपटलाल, समझ गया। आज कोई खेलने के लिए रेडी नहीं होगा, इसलिए तुम कलर लेकर आज ही होली खेलने के लिए आ गए। देखो मेरे से दूर रहना। अरे अय्यर भाई मेरे से दूर रहना, मेरे को आप ही जाना है। देखो पोपटलाल, मजाक मत देखिए, ये मेरे को बिल्कुल ये होली। अरे अय्यर भाई मेरी बात तो सुनिए। देखो देखिए पोपटलाल प्लीज। अरे ये रंग जो है ना, मैं ये कह रहा था। देखो मेरे को आप ही जाना है। अरे मजाक मत करो, पागल हो गए क्या तुम? अरे ये डॉक्टर आते ही पोपटलाल पागल हो गया। देखो अरे क्या रंग लगा रहा है? अरे पोपटलाल ऐसे कैसे रंग लगा रहे हो? अरे नहीं नहीं आतिफ भाई, कुछ गलत फहमी। अरे नहीं पोपटलाल ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं होली कल, दिन भर पेशेंट आते जाते रहते, हम होली कल खेलेंगे। अरे हाथी भाई मैं ये कह रहा था कि ये रंग जो है वो मैं टेस्ट करवाने। अरे क्या? नहीं होली कल खेलेंगे। अरे मैं ये कह रहा था कि ये रंग जो है ये मैं टेस्ट करवाने के लिए लाया हूँ। बुढ़वा, माना कि मैं खाने का शौकीन हूँ, इसका मतलब क्या मैं कुछ भी टेस्ट कर लूंगा? अरे संभल के, संभल के। सॉरी चाचा जी। अरे क्या कर रहा है हत्तीरा? सॉरी चाचा जी। अरे क्या सॉरी वाली, तू भाग क्यों रहा है? चाचा जी ये पोपटलाल पागल हो गया, सबके ऊपर रंग डाल रहा है। मैं डिब्बे है, मैं तुझे बोल देता हूँ, मैं तो होली के दिन भी सिर्फ शगुन के लिए होली खेलता हूँ। अरे नहीं चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। पिछाड़ में बोल रहा हूँ, पिछाड़। मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तेरी बात। अरे मुझे खुद सुनना नहीं है। पागल हो गया डिब्बा। अरे मेरी बात तो सुनिए आप लोग। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चाचा जी इनको समझाइए भाई, हाथी भाई को। अय्यर क्या समझाऊं? तू रह। लकड़ी नहीं। अरे लकड़ी नहीं चाचा जी लकड़ी नहीं। अरे चाचा जी सुनिए मेरी बात। अरे मैं खास काम से कुछ रंग लाया हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुन रहा है तेरी बात। खबरदार जो रंग डाला तो। चल ले ये भाग भी है, भाग। ये पोपटलाल पागल हो गया, सब पे रंग डाल रहे हैं। भाई भिड़े अय्यर भाई को समझाने की कोशिश। अरे समझिए बात को। अरे ये क्या करो? अरे पोपटलाल, अरे सुनिए तो सही मेरी बात। नहीं सुनिए, क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? तुम्हारे हाथ में रंग है भाई, क्या बात? अरे भाई भिड़े ये अय्यर भाई जो है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। होली के पहले तुम्हें होली खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। अरे भाग सेक्रेटरी भाग। अरे भाई आप रंग जो है। अरे कब से बोला है रंग है, हमें भी दिखता है रंग है। माना भाई मैंने भाई कि आज होली नहीं है। होली तो खेलना ही क्यों है? क्या भाग? अरे भाई आप लोग सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। बोला ना कलर डालने का पोपटलाल। मैं बोलता हूँ तो सही मेरी बात तो सुनिए। गोकुलधाम सोसाइटी में बच्चे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.